हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? कार्मिक परिवर्तन हर दिन व्यक्ति के जीवन में नहीं होते। हर दिन हम उठें और हम देखें कि कार्मिक भूचाल मेरे जीवन में आया हुआ है, कुछ ना कुछ कार्मिक मेरे जीवन में चल रहा है, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा विशेष मंथ होता है, विशेष साल होता है जिसमें आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप एक अलग ही जीवन को, एक अलग ही चेंज को, एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन को अपने लाइफ के अंदर फ़ील करते हैं। ये कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है राहु और केतु की वजह से। जब आप 60, 70, 80 साल के हो जाएँगे और अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में देखेंगे, तो आपको याद आएँगे केवल ये कार्मिक पल। आपको याद आएँगे कोई कार्मिक कनेक्शन, आपको याद आएगा कोई वो अपॉर्च्युनिटी जो एकदम से आपके दरवाज़े पे आ गई। ये आते हैं राहु और केतु की वजह से कि यार वो जो साल था ना, उसने मेरे जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, बदल के रख दिया, ऊँचाइयों पे मुझे पहुँचा दिया। या उस साल ने मेरे जीवन को धक्का दे दिया, मैं अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाया, शायद वो इवेंट मेरे साथ ना होता या होता। ये जो मन में चलता है ना कि क्या वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है या मेरे लिए बेकार है, ये सब राहु और केतु की वजह से ही आती है। राहु वो प्लैनेट है वैदिक ज्योतिष का जो ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आता है। कभी आपने सोचा है यूएस, चाइना ये किस बात के ऊपर लड़ाई करते हैं? क्या फाइट का रीज़न है इनका कि एआई की रेस में कौन जीतेगा? जो ये क्रांति आज के समय चल रही है, एआई की क्रांति, तकनीक की क्रांति, इसके अंदर कौन विनर बनेगा? जो विनर बनेगा उसका ही नेम ऊपर जा पाएगा। किसकी वजह से हो रही है ये क्रांति? राहु की वजह से, केतु की वजह से। ये ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं जीवन को। हर वर्ल्ड वॉर जब हुई थी पहले, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ था जिसने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, बदल के रख दिया, चेंज करके रख दिया। आज आप अपने आसपास के किसी ओल्ड एज के अंकल से बात करेंगे, पूछेंगे, तो हो सकता है वो इस दुनिया के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हो सकता है वो टीवी या फिल्म तक ना देख पाए, क्योंकि उसके समय में जो डिश टीवी चलती थी, आज के समय वो नेटफ्लिक्स चलता है। वो बेचारा लगा ही नहीं पाएगा उस मूवी को। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करता कौन है? जब ये दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो क्या आपकी एज में, आपकी लाइफ में, आपके चार्ट के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहे? वेल, हो रहे हैं। कोई ऐसा एक साल होता है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो प्लैनेट है जो मेरे जीवन के अंदर बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता है, जो मेरे जीवन को एकदम से उछाल दे सकता है, जंप दे सकता है। वो जंप जिनके बारे में शायद मैंने कभी सोचा भी ना हो, मुझे प्राप्त हो सकते हैं। आज जिन लोगों को आप देखते हैं, वो एक समय इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस के दम पे बने हैं। जब यूट्यूब आया था, इंस्टा आया था, लोगों ने अपने फ़ोन उठाए, कैमराज उठाए, एंड धीरे 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 करते वो एक साल ही उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाला बन गया। तो आपके लिए ये हो सकता है, या हो सकता है वो फेज़ आपके जीवन से चला गया हो और वो वापस लौट के आए, तो आप उसको ग्रैब कर पाएँ, उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को, और अपने आप को उसके साथ जोड़ पाएँ। इसके लिए इस सेशन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सेशन देख रहे हैं एस्ट्रो हेमन चैनल पे। कनेक्ट अगर आप हमारे साथ करते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि हमारे हर सेशन की जो सीरीज़ फॉर्मेट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें आप चीज़ों को डिटेल लेवल पे समझ पाते हैं। वो इंसान जो वैदिक ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी डिटेल लेवल पे चीज़ों को बिल्डअप कर सकता है, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि किसका ध्यान रखूं और किसकी तरफ से ध्यान में अपना हटाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशंस की शुरुआत होती है कार्मिक प्लैनेट्स के साथ। वैदिक ज्योतिष में किन प्लैनेट्स को कार्मिक माना जाता है? वैदिक ज्योतिष में वक्री प्लैनेट्स को, रेट्रो प्लैनेट्स को कार्मिक माना जाता है। आप किसी भी बर्थ चार्ट को ओपन करके देखिए, दो प्लैनेट आपको रेट्रोग्रेड दिखाई देंगे। उनमें राहु एंड केतु, इनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। कि राहु भी रेट्रोग्रेड है साहब, केतु भी रेट्रोग्रेड है। ये रेट्रोग्रेड इस वजह से है कि ये बने हुए स्ट्रक्चर को नहीं मानते। जैसे कि फादर का बच्चा, बच्चे के बच्चे, अगर ये एक प्रोफेशन में है तो वो उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर इनके फादर जो है वो लकड़ी का काम करते थे, तो सारे बच्चे जो हैं वो आगे तक लकड़ी का काम ही करेंगे। लेकिन राहु केतु इस बात को नहीं मानते। आपके फादर पंडित नहीं है, आपको ज्ञान हो सकता है और आप पंडित बन सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आपको बस ज्ञान होना चाहिए। राहु केतु की यही तो बात है। राहु कहता है कि नहीं भाई, मैं वो ब्रेन हूँ बर्थ चार्ट का, जो कि इसको ये बताता हूँ कि किस दिशा की तरफ इसे जाना है, ताकि ये बने हुए स्ट्रक्चर्स को रोक पाए। मैं ऐसे कुछ कार्मिक इवेंट इसके जीवन में घटित कराऊंगा। जो आपके रिलेशंस बनते हैं, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं आते, ये आपको दुखी देने के लिए नहीं आते। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को दुख देने के लिए नहीं घूम रहा, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए घूम रहा है, बदलने के लिए घूम रहा है, कि आप में एक परिवर्तन आए, एक चेंज आप अपनी पर्सनालिटी में फील करें, महसूस करें। तो कार्मिक परिवर्तन आते हैं राहु के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में। राहु की एक विशेष आदत है। राहु की क्या आदत है? राहु कहता है, मैं जिस भी राशि में जाता हूँ, मेरे पास कोई अपना शरीर तो है नहीं, और ऊपर का ही शरीर है, नीचे का शरीर तो छाया रूप में भी नहीं है, वो तो केतु को रिप्रेजेंट करता है, केतु उसको दिखाता है। तो राहु कहता है, मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क, और मैं अपने मस्तिष्क के दम पे दूसरे प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में रखता हूँ। मैं दूसरे प्लैनेटों से अपना कार्य कराता हूँ, दूसरे प्लैनेटों को मैं आगे रखता हूँ, मैं उनको आइडियाज़ देता हूँ कि करना क्या है, लेकिन बताऊँगा मैं कि करना
क्या है और प्लैनेट उस कार्य को करेगा, उसका काम केवल उस कार्य को करना है। इसीलिए राहु जो है वो राक्षसों का मंत्री कहलाता है, उनको डायरेक्शन देने वाला, उनका शिक्षक नहीं है, ये उनका मंत्री है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको गाइडेंस देता है कि तुम्हें करना क्या है। और जैसे राक्षसों की बुद्धि होती है, मास्टर की बात सुनी एंड आगे उसके ऊपर अप्रोच कर दिया, आगे उसके ऊपर बढ़ गए, ऐसा ही आपका एक प्लैनेट है, विशेष प्लैनेट जिसकी राशि में राहु जाके बैठा हुआ है। राहु ने कहा ये ग्रह मेरा नियंत्रक है। क्या ये ग्रह राहु को नियंत्रित कर सकता है? नहीं, राहु ही इसका मूल नियंत्रक है। राहु इसको ये बताएगा कि तुम्हें करना क्या है, और ये ग्रह राहु को वो चीज़ ला के देगा, वो चीज़ समर्पित करेगा। क्या ये हर साल एक्टिवेट होते हैं? नहीं। वैदिक ज्योतिष में किसी भी प्लैनेट का एक्टिवेशन कई तरीके से होता है, वो दशाओं से भी होता है, वो गोचर से भी होता है। अब आप कहेंगे हेमंत जी हम तो इन चीज़ों में खो जाएंगे, कैसे इन चीज़ों तक पहुंच पाएंगे? तो बहुत सीधा तरीका है। इंदिरा गांधी के चार्ट में राहु की राशि का जो डिस्पोजिटर है वो है जुपिटर, गुरु। उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई। क्या रीज़न हो सकता है 1975 में? एक कार्मिक इवेंट इंदिरा गांधी जी के जीवन में होने का। उस समय उनका राहु और उनका डिस्पोजिटर जुपिटर दोनों एक्टिवेशन के अंदर थे। राहु और जुपिटर के बारे में हमने एज लिख रखी है कि कब कब ये एक्टिवेशन में जा सकता है। राहु एंड जुपिटर दो टाइम एक्टिवेशन में जाते हैं, एक तो 20 साल में एक्टिवेशन में जाते हैं, 26 में जाते हैं, और दूसरी बार 58 में जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस प्लैनेट के माध्यम से राहु ने पहले ही कह दिया कि मैं इस इंसान के माध्यम से। ओके गाइस, तो आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, किस मंथ में आएगा, किस साल के अंदर आएगा, और थोड़ी ही समय में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अपने चार्ट में अप्लाई कर पाएंगे, अपने आस पड़ोस के चार्ट में अप्लाई कर पाएंगे, और सीधे पहुंच पाएंगे उस पर्टिकुलर मंथ में, ईयर में, जिसमें कोई कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप कहेंगे आप दशा या गोचर से इसको बताएंगे? नहीं। राहु की जो मैच्योर होने की एज होती है 42 होती है। इसी तरह हर प्लैनेट की एक मैच्योर एज है, जैसे कि गुरु मैच्योर हो जाता है 16 पे। इंदिरा गांधी के चार्ट में राहु जो है वो गुरु की ही राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु राहु का नियंत्रक हो गया, उसका डिस्पोजिटर हो गया। अगर आप 42 और 16 को जोड़ देते हैं तो आपको एज मिलती है 58। इंदिरा गांधी के जन्म में, जब जन्म हुआ उस पर्टिकुलर एज में, अगर आप 58 को जोड़ दें तो आप अराउंड 1976 पे आ जाएंगे। और 1976 1975 यहाँ पर इंदिरा गांधी जी देश के अंदर क्या लगाती हैं? इमरजेंसी लगाती हैं, आपातकाल लगाते हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ईयर जिसमें आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, उसका पता हमें लगता है किस प्लैनेट के माध्यम से? उसका पता हमें लगता है राहु के माध्यम से, कि राहु का नियंत्रक कौन है, राहु का कंट्रोलर कौन है। लेकिन क्या कोई भी प्लैनेट राहु को कभी कंट्रोल कर सकता है? ये केवल और केवल थिंकिंग है हम लोगों की कि राहु को कोई प्लैनेट कंट्रोल कर सकता है। राहु तो वो प्लैनेट है जो कहता है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल मैं करता हूँ, पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव मेरा है। लेकिन राहु के पास क्या नहीं है? राहु के पास शरीर नहीं है। राहु एक छाया है, एक शैडो है, शरीर उसके पास है नहीं। और शरीर में भी ऊपर का हिस्सा, द ब्रेन और द सेंसेस उसके पास है, वो महसूस कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन एक्ट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कोई चीज़ आपके जीवन में ला नहीं सकता। उसकी मन की इच्छाएं बहुत हैं। एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा इंसान है जो कमरे में बैठा है, जिसकी अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जाता। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाना पर्सन का, जिसकी इच्छाएं बहुत हो और दूसरों से वो काम कराना चाहता है, राहु टाइप ऑफ होता है। आपके ऑफिस में आपका बॉस राहु जैसा हो सकता है कि उसके माइंड में दिन भर बैठ के खुराफाती आइडियाज़ चलते रहते हैं कि आज ये प्रोजेक्ट करो, कल वो प्रोजेक्ट करो, परसों वो प्रोजेक्ट करो, और आपको दिन रात वो परेशान करता रहता है। तो क्या आपका बॉस आपका कंट्रोलर है? हाँ, आपका बॉस आपको कंट्रोल करता है, आपका नियंत्रक है। इसी तरह राहु कहता है कि मेरा भी कोई नियंत्रक है बहुत चार्ट में। मैं ऐसा बेवकूफ़ प्लैनेट नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या समस्या है, और वो समस्या है कि मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आइडियाज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, डिसीज़न मेकिंग मेरे पास है, लेकिन मैं कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो वो एक नियंत्रक बनाता है। राहु कहता है कि एक प्लैनेट मेरा नियंत्रक होगा, और जब हम दोनों मिल जाएंगे ना, मैं और मेरा नियंत्रक, तो मेरी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। राहु के पास हेड है, उस प्लैनेट के पास उसका शरीर होता है, एग्जीक्यूट करता है। कभी आपने सोचा है कि राक्षस इज द, कभी भी क्वेश्चन नहीं करते राक्षस, दे जस्ट फॉलो द ऑर्डर। ऑर्डर उसको फॉलो करते हैं क्योंकि राहु उनको ऑर्डर देता है, राहु गिव्स द ऑर्डर। राहु इज वो एंटिटी है, वो एनर्जी है वैदिक ज्योतिष की, जो कहता है कि मैं ऑर्डर देने में सबसे समर्थ हूँ। आपके आसपास अगर कोई बहुत ऑर्डर गिविंग पर्सन है तो उसको कहीं ना कहीं राहु से आप देखिए जोड़ के। ये इंसान ऐसा हो सकता है जिसके अंदर ऑर्डर देने की इच्छा बहुत है, लेकिन कुछ एग्जीक्यूट करने का इसके मन में नहीं होता है। तो राहु का नियंत्रक कौन होता है? राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी। क्या वो राहु को नियंत्रित करता है? नहीं। लेकिन राहु और वो प्लैनेट जिस दिन मिल जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में कोई इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक इंपॉर्टेंट बदलाव उसके जीवन में आता है। एक पर्सन मुझे मिला जिसका राहु इज इन वर्गो,
आवाज़ आई क्या बचपन तुम्हारा बहुत ज़्यादा कार्मिक था, और बचपन में भी अराउंड फर्स्ट जब शुरुआत हुई थी अराउंड 10 साल के समय, क्या वो कार्मिक थे? उसमें उस पर्सन को एब्यूज़ किया गया, परेशान किया गया। वो ऐसा कार्मिक इवेंट है जो अब तक पर्सन के माइंड से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये राहु। क्योंकि राहु और उसका डिस्पोजिटर उस दिन मिल चुके थे, उस दिन वो कनेक्टेड हो गए थे, उस मंथ में, उस ईयर में जब उनका कनेक्शन बना तब उसने उस पर्सन के जीवन में कोई कार्य कराया। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि राहु क्या है? राहु एक ऐसी एंटिटी है जो अपने आप को कहता है राहुर दानव मंत्रिश्च, कि मैं दानवों का मंत्री हूँ। बैड पीपल जो होते हैं, दानव जो होते हैं, राक्षस, उनको मैं अपनी डिसीजन मेकिंग से प्रभावित करता हूँ, उनको मैं डायरेक्शन देता हूँ, उनका मैं मंत्री हूँ, उनको ये बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राहु कभी भी टीचर नहीं हो सकता। राहु इज़ नॉट अ टीचर, राहु इज़ अ मंत्री हु गिव्स डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग की करना क्या है, और करता कौन है? जो उसका नियंत्रक है, जिसकी राशि में जाके वो बैठ गया है, वो करता है। अब जब वो उस कार्य को करेगा तो राहु कहीं ना कहीं उस प्लैनेट को मैनिपुलेट भी करेगा, मैनिपुलेट करके रख देता है, मंदमती उसकी करके रख देता है। इसी को रामचरितमानस के सेज नाम मंथरा मंदमती, मंथरा जो थी राहु ने, इसी तरह का तो इन्फ्लुएंस है उस प्लैनेट का कि दूसरे की मंद मति को कैप्चर आउट कर लेना। तो राहु का जो भी नियंत्रक होता है उसकी मति, उसकी बुद्धि वास्तव में आपको 100% वर्किंग नहीं दिखाई देगी। आपको ये बात बुरी लग सकती है कि राहु का जो कंट्रोलर है उसकी मति इस तरह क्यों हो जाती है, क्योंकि राहु है ही इस तरह का प्लैनेट, सर्प का प्लैनेट है, सर्प का हेड है ये मैलिशियस आइडियाज़, बेकार चीज़ें, बेकार बातें उस प्लैनेट के माइंड में भरता रहता है, फिल आउट करता रहता है, फिल इन करता रहता है। अब ये बेकार बातें ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं देंगे। आपको अगर बिजनेस में बहुत सफलता चाहिए, आपको कॉर्पोरेट जॉब में बहुत सफलता चाहिए, तो आपको राहु चाहिए। आप कभी कॉर्पोरेट के किसी बॉस से मिलकर देखिएगा, वो ऐसा होता है कि आपके शरीर में से खून निकाल ले, तब भी उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरा शरीर में से खून निचोड़ लेगा ना, तब भी वो पर्सन दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी मति पे राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं से आ गया है। उसे बस एक चीज़ चाहिए कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, मेरा जो काम है और जो कहना है वो माना जाना चाहिए। इसी तरह कोई प्लैनेट आपके चार्ट में होता है, किसी ना किसी एरिया को वो डिस्टर्ब करके रखता है। लोग कहते हैं राहु का शुक्र की राशि में होना इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर वेल्थ की बात है, बहुत फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि पर्सन पैसे के लिए किसी भी लेवल तक, लिमिट तक जा सकता है। लेकिन अगर बात है रिलेशंस की, संबंधों की, मैरिज की, लॉयल्टी की, तो आप इसको एक नकारात्मक व्याख्या ही देखिए कि यहाँ पर ये किसी न किसी रूप से पर्सन को पीड़ित कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सलमान खान ने अपना जो करियर है कहाँ से स्टार्ट करा? कहाँ से, कौन सा वो काम था फर्स्ट जो उन्होंने करा? कोको कोला के लिए उन्होंने एड शूट करा 17वीं साल में, 1982 के अराउंड। उस समय उनके राहु और उनका डिस्पोजिटर दोनों मिल चुके थे। दोनों का मिलना जब भी होगा आपकी लाइफ में कोई कार्मिक इवेंट होगा। अब आप कहेंगे किस ईयर में मिलते हैं? हम प्लैनेट टू प्लैनेट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस ईयर में इनका मिलना होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि राहु का जो डिस्पोजिटर होगा, जो नियंत्रक होगा, उसमें हमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इवेंट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव ये देखने को मिलेगा कि राहु का नियंत्रक राहु की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो हमेशा आपको मटेरियल लैडर पे ऊपर की तरफ ले जाता हुआ ये प्लैनेट दिखाई देगा। दूसरी बात है, जिस तरह राहु की इच्छाएं एक जगह सीमित नहीं होती, उसी तरह इसके नियंत्रक की भी इच्छाएं एक जगह सीमित नहीं होती। क्योंकि राहु एक शरीर है, ऊपर का हिस्सा है, हेड है, नीचे का शरीर है नहीं। नीचे का शरीर कौन बनता है? इसका नियंत्रक, इसका डिस्पोजिटर। तो कभी आपने एक ऐसा इंसान देखा है जिसका ऊपर का शरीर तो भाग रहा है, नीचे का शरीर चल नहीं पा रहा है? नहीं। तो राहु के नियंत्रक में भी इसी तरह होता है कि नीचे का शरीर भी राहु के साथ साथ ही मूव करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। जो चीज़ें राहु को प्राप्त करनी है, राहु का नियंत्रक डिस्पोजिटर कहता है कि मैं तुम्हें ये प्रदान कराने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूँगा, और अपना ब्रेन इसमें बिल्कुल भी इनपुट नहीं करूँगा, अपना ब्रेन इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। तो ये मंदमति होती है राहु के डिस्पोजिटर की। राहु का जो भी डिस्पोजिटर बनेगा उसकी मति मंद मिलेगी, कन्फ्यूज्ड मिलेगी। आप कह सकते हैं कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मेरे पास एक ऐसा चार्ट आया जिसमें राहु इज़ इन लियो, और मैंने कहीं राहु इन लियो में, सिंह राशि में, एक बुक में बहुत फेमस ये पढ़ा था कि राहु अगर सिंह में हो तो व्यक्ति को, हो सकता है बहुत ऊंचाई पोस्ट पे लेके गया हो, लेकिन ये वास्तविक फ्रॉम द बुक है, राहु इन सिंह व्यक्ति को कुछ बनाए ना बनाए चौकीदार बना देता है, रक्षा करने वाला बना देता है, औरों के ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला बना देता है। अब ये नहीं लेना है कि सीधा गार्ड ही बना देगा, नहीं। राहु इन सिंह में दिक्कत भी यही आती है। सिंह इज सूर्य, सूर्य मीन्स पावर। पावर के लिए पर्सन को मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत आराम से। अगर आप किसी के राहु को सिंह राशि में देखें, उससे पावर की थोड़ी बात करें, बहुत जल्दी वो मैनिपुलेटेड हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके प्रभाव में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो मंदमती इन लोगों की होती है, इस प्लैनेट की होती है।
ये दूसरे के चंगुल में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है। कई लोग जो आप इस सेशन को देख रहे हैं, यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता लगेगा कि राहु इन लियो ही उनके चार्ट में है। उनको किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया पावर पावर की रील दिखा के, और वो पावर के पीछे चल दिए। ये इस प्लैनेट की बेसिक आदत होती है। चौथा, द मंदमती प्रभाव, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हमेशा ही देखने को मिलता है, इसके ऊपर हमेशा आता है। पांचवा, ये राजयोग भी लगाता है। अगर ये केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो राहु का डिस्पोजिटर, तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग भी लगाता है। राजयोग राहु के जितने भी होते हैं वो जनरली आपको पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, और स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके स्टेटस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी रिलेशन की, संबंध की, लॉयल्टी एंड ऑल की, तो आप राहु के डिस्पोजिटर से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। सिक्स्थ बात, राहु का डिस्पोजिटर, राहु का नियंत्रक जिस भी भाव में या राशि में आपके चार्ट में बैठा हुआ होगा, उसमें कार्मिक ट्रबल हमेशा क्रिएट करता रहेगा, हमेशा कार्मिक ट्रबल क्रिएट करेगा। वो कहेगा यहाँ कुछ कार्मिक अप एंड डाउन तो करना ही करना है मुझे। अगर वो सेकंड हाउस में बैठ गया तो आपके परिवार में हमेशा कार्मिक उथल पुथल चलती रहेगी। अगर वो तीसरे भाव में बैठ गया तो आपके सिबलिंग्स के जीवन में हमेशा कार्मिक उथल पुथल चलती रहेगी। राहु का नियंत्रक जिस भाव में बैठ जाए उस भाव में कार्मिक उथल पुथल चलती रहती है। जनरली पॉलिटिशियंस के या फिर एक्टर्स के चार्ट में राहु का नियंत्रक हैपन्स टू बी इन द 4th हाउस और 10th हाउस और 7th। उनके पारिवारिक संबंधों में एक उथल पुथल आपको चलती हुई दिखाई देगी। तो जितना ऊपर लेके जाता है उतनी ही कार्मिक उथल पुथल ये दिखा देता है। और क्यों दिखाता है? मंदमती। ये जिस भी हाउस में राहु का नियंत्रक, राहु का स्वामी, राहु जिस राशि में बैठा है उसका मालिक जिस भी भाव में जाके बैठेगा, जिस भी राशि में बैठेगा, वहाँ जाके ये कहेगा यार यहाँ पे मैं मंदमती कर देता हूँ, यहाँ पे मैं, इन लोगों में डिस्प्यूट बना रहेगा कॉज ऑफ द बैड थिंकिंग, बेकार थिंकिंग की वजह से मंदमती हो जाएगी। जैसे कि कई जो मंथरा की हुई थी, नाम मंथरा, मंदमती, मंद कर देता है, डिस्प्यूटेड कर देता है, मैलिशियस कर देता है। ये काम वो करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव में आपको मैंने बताया कि क्या क्या वो दे सकता है, नेगेटिव के अंदर क्या क्या वो डिस्टर्ब कर सकता है। बात आती है कि राहु के नियंत्रक से क्या राजयोग बनते हैं। राजयोगास के बारे में मैं बताता हूँ कि राहु का डिस्पोजिटर अगर केंद्र में आ जाए तो राजयोग निश्चित रूप से चार्ट में बनता है कि राहु का डिस्पोजिटर केंद्र में आ गया, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें और 10वें में आ गया, ये राजयोग बनेगा। कब एक्टिवेट होगा, टाइमिंग मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। सेकंड, राहु का डिस्पोजिटर राहु से केंद्र में आ जाए तब भी बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा राजयोग जो है वो चार्ट के अंदर बन सकता है कि राहु का डिस्पोजिटर राहु से ही केंद्र में आ गया, राहु के साथ है, राहु से चौथे भाव में है, 7वें में है, 10वें में है। तीसरा, क्या राहु अपने डिस्पोजिटर की तरफ जा रहा है या डिस्पोजिटर से दूर जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक सूत्र है। अगर राहु अपने डिस्पोजिटर की तरफ जा रहा है तो इसका अर्थ है कि इस जीवन में वो आपको प्राप्त कुछ ना कुछ करवा के ही मानेगा। डिस्पोजिटर की तरफ जा रहा है का अर्थ है कि राहु का फेस जिस तरफ है, क्या डिस्पोजिटर उन्हीं हाउसेज में है। जैसे राहु अगर चौथे भाव में बैठा है तो राहु का फेस हो गया किस हाउस की तरफ, तीसरे भाव की तरफ उल्टा चलता है राहु। आपका राहु का डिस्पोजिटर, राहु के स्वामी, राहु जिस राशि में है उसका मालिक दूसरे भाव में बैठा है तो राहु का फेस उसकी तरफ है, राहु का फेस उसकी ही तरफ है। राहु ऐसा है जैसे सर और फेस उसका पैरों की तरफ है, तो वो मानता है कि अपनी पूरी बॉडी को मैं कंप्लीट करके ही मानूंगा। इस तरह का व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा ही करेगा, ये आप मान के चलिएगा। राहु का डिस्पोजिटर, अभी भी किसी पर्सन को कन्फ्यूज़न है तो मैं राशि वाइज बता रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए प्रोसेस। तो राहु के डिस्पोजिटर का मतलब है राहु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी। राहु जैसे कर्क राशि में है, कर्क राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। आपका चंद्रमा बैठा है 5वें भाव में और आपका राहु बैठा है 8वें भाव में। तो क्या राहु का मुंह चंद्रमा की तरफ है? क्योंकि आपका चंद्रमा 5वें में है, राहु 8वें में बैठ के चंद्रमा को देख रहा है, मूव कर रहा है उसकी तरफ। और अगर यही राहु आपके चार्ट के अंदर मान लीजिए किसी ऐसे भाव में बैठा हुआ हो जैसे कि चौथे भाव में, तो चौथे भाव में बैठ के राहु तीसरे भाव को देख रहा है, 5वें भाव को देख ही नहीं रहा। तो आपको सदैव ये देखना है कि राहु का जो फेस है क्या वो उसके डिस्पोजिटर की तरफ है। देखिए गाइस, डिस्पोजिटर क्या होता है, नियंत्रक ये होता है कि राहु कहता है कि मेरे पास है ही नहीं पैर, मेरे पास धड़ है ही नहीं, मैं अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करूँ। केतु की तरफ जाएगा तो केतु कहेगा मैं तो पूरा आध्यात्मिक प्लैनेट हूँ, मुझसे आएगा तो बैलेंस कर दूंगा। तो राहु कहता है मैं और एक नियंत्रक बनाऊंगा और एक ऐसा प्लैनेट बनाऊंगा जिसकी बुद्धि को मैं हर लूँगा, उसकी बुद्धि पे चढ़ के बैठ जाऊंगा और वो मेरा काम करेगा, मेरे डिसीजंस को, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। तो राहु कहता है मैं जिस राशि में जाके बैठूंगा ना, उस राशि के स्वामी की मैं बुद्धि को हर लूँगा मतलब ख़त्म कर दूंगा, मंद कर दूंगा, बिल्कुल बिगाड़ दूंगा, मैलिशियस कर दूंगा, और वो मेरा हमेशा ऑर्डर मानेगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करवाएगा। ये राहु का
ओके, तो राहु का डिस्पोजिटर करता क्या है? देखिए गाइस, अगर आपका राहु किसी राशि में बैठा हुआ है तो वहाँ पर उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन राहु उन्हें स्वयं कंप्लीट नहीं कर सकता। तब इसलिए राहु ने अपने एक डिस्पोजिटर की अवधारणा रखी कि मेरा एक डिस्पोजिटर तो है केतु। राहु अपर बॉडी है, केतु लोअर बॉडी है। केतु कहता है मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। अगर राहु और केतु मिलेंगे तो वो पर्सन बैलेंस में आ जाएगा, एक बैलेंस वहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए राहु ने एक और प्लैनेट बनाया जिसे वो डिस्पोजिटर कहता है। जैसे कि एक आत्मा दूसरे शरीर पे कंट्रोल कर लेती है, उसी तरह राहु दूसरे प्लैनेट पे कंट्रोल कर लेता है। राहु कहता है कि मैं जिस राशि में हूँ वहाँ से मेरी इच्छाएं जन्म लेती हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे एक प्लैनेट चाहिए। उस प्लैनेट को मैं मंद कर दूंगा, कमज़ोर कर दूंगा और उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लूँगा। वो मेरे लिए कार्य करना शुरू करेगा। वो प्लैनेट कहता है महाराज आप मेरे को बताइए क्या चीज़ आपको प्राप्त करनी है। आई एम देयर टू हेल्प यू गेन दोज थिंग्स। ये राहु के डिस्पोजिटर की अप्रोच है या थिंकिंग है। कैसे ये कार्य करता है? मान लीजिए अगर हम राहु को लियो में कहें कि आपका राहु लियो राशि में है, तो लियो में राहु की क्या बेसिक डिज़ायर्स हैं? स्टेटस प्राप्त करना, पावर प्राप्त करना, नेम प्राप्त करना, फेम प्राप्त करना, बत्ती लगी गाड़ी में बैठ के घूमना। वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए पर्सन में। जब भी कोई पर्सन आपसे इन चीज़ों के रिगार्डिंग बात करेगा तो आपको एक अट्रैक्शन आएगा उसकी तरफ कि यार ये पर्सन शायद मेरे लिए कुछ काम का हो सकता है। राहु ये फील करता है। अब राहु ने सूर्य को पकड़ लिया है कि भैया सूर्य आपकी इच्छाओं को पूरा करवाएगा, लेकिन सूर्य को पकड़ने का मतलब है सूर्य को मंदमती कर दिया है। उसमें खुद में डिसीजन लेने की पावर जो है वो कम यहाँ पर आपको महसूस होगी। तो राहु इन लियो राशि की वजह से कई बार पर्सन की आत्मा जो है वो करप्ट हो जाती है। करप्ट होने की कोशिश कराता है राहु इन लियो। आपके सामने ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे, ऐसे ऐसे केसेस आएंगे, आपके जीवन में ऐसे कार्मिक इवेंट होंगे जिसमें आप फील करेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसे कार्मिक इवेंट हुए जिसकी वजह से मेरी आत्मा करप्ट हो सकती थी। क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक है। आत्मा करप्ट होने का मतलब है कि कोई आपको, आप अगर पोस्ट पे हैं, पावर पे हैं, घूस देने की कोशिश कर रहा है। और द सेकंड, फादर की स्ट्रेंथ कम है सोसाइटी में। फादर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट वेज या मीन्स का प्रयोग करते हैं कि भाई अलग अलग साधनों का प्रयोग मुझे करना है ताकि मैं फादर की स्ट्रेंथ को ऊपर लेके जा सकूँ। इन द थर्ड, फैमिली में सेपरेशन डाल सकता है राहु इन लियो। राहु इन लियो कहता है फैमिली को सेपरेट कर दूंगा, तोड़ दूंगा, डिस्प्यूट डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पितृ सत्ता का कारक है। तो फादर साइड फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट करने में राहु इन लियो की योगदान बहुत होता है। फैमिली में बहुत लोगों की जो मति होगी, जो थिंकिंग होगी, उसको ये मैलिशियस करके रख देगा, पीड़ित करके रख देगा, पापी वहाँ बना के रख देगा। लेकिन आपके चार्ट में यही राहु इन लियो संबंध या स्टेटस या रिलेशनशिप्स भी लेके आ सकता है। कहाँ से ला सकता है? लियो का मतलब होता है पॉश इलाके, बड़े इलाकों से, ऊंचे स्टेटस वाले लोगों से संबंध पर्सन के जीवन में आ सकते हैं। कैपिटल सिटीज़ में रिलेशनशिप्स बन सकती हैं। आप कहेंगे तो वो क्या टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। उसके पीछे का रीज़न है कि राहु की जैसी इच्छा होती है ना कि मैं चेंज करता रहूँ, मैं बदलता रहूँ, ऐसी ही इच्छा होती है राहु के डिस्पोजिटर की भी। वो एक स्थिति पे, एक जगह पे नहीं रुक सकता। कई बार कई केसेस में तो मुझे पर्सन आगे कहते हैं कि हमारे बहुत संबंध के चांसेस बने, बट कॉज ऑफ ईगो, डिस्प्यूट, हमारी स्टेटस को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई, इस वजह से हमारा संबंध नहीं हो पाया या नहीं बन पाया। राहु इन लियो ये सारे कार्य करने की कोशिश करता रहता है। राहु इन लियो को मैं मानता हूँ कि एक तरह से ये पितृ सत्ता का विरोध है। पितृ सत्ता का एक विरोध, एक अपोजिशन आपको इसके माध्यम से दिखाई देगा। या तो फादर की पर्सनैलिटी ऐसी बना सकता है, या अंकल की, फादर अंकल की भी पर्सनैलिटी इस तरह की बना सकता है कि और लोगों का प्रभाव उनके ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है और लोग उन्हें डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। लोगों के इन्फ्लुएंस में वो बहुत जल्दी आ जाता है। द सेम थिंग राहु इन लियो कैन डू दिस। यहाँ पे बैठ के वो कर सकता है, उनको सबॉर्डिनेट करना, अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना, राहु इन लियो की आदत होती है। बट यहाँ पर मेरा मानना है कि इसमें जो एक्टिवेशन होगा, क्योंकि सूर्य का जो मैच्योर होने का समय होता है वो होता है 20 साल, 20-22 पे सूर्य अपना मैच्योर स्टेट दिखाना शुरू करता है। तो 22 के टाइमलाइन पे सूर्य मैच्योर हो जाता है, 42 पे राहु मैच्योर हो जाता है। तो 42 में अगर आप 22 जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है 64वां, 64। तो आप अपने इन ईगो इश्यूज़, ईगो रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल, इनसे 64वीं साल में अपने जीवन से बाहर निकल के आ सकते हैं। या 64 जो ईयर रहेगा आपके जीवन का, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्मिक इवेंट आपके फादर की लाइफ में होगा। जैसे जैसे लोग जो है 64 की तरफ मूव करते हैं इन द फैमिली, कुछ कार्मिक इवेंट उनके जीवन में घटित हो सकते हैं, स्पेशली इन द पितृ सत्ता, फादर साइड ऑफ फैमिली में ये घटित हो सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द सेकंड, आपके जीवन में कब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट घटित हो सकता है? जैसे मैंने कहा था शुरू में 20 साल, क्योंकि राहु मैच्योर होता है 42वें पे। 42 में से अगर आप सूर्य के 22 को हटा देंगे तो आपको मिलता है 20।
तो इसका अर्थ है कि अगर आप अपने बर्थ ईयर के अंदर 20 जोड़ देते हैं तो आपको आपकी लाइफ में कोई कार्मिक इवेंट घटित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। हो सकता है उस समय पे किसी ने आपके ईगो को चोट पहुंचाई हो सकता है उस टाइम पे आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करी हो, कोई भी इवेंट ऐसा जिसके बाद कोई और कार्मिक चीज़ ना हुई हो, जिसके प्रभाव में आप आज तक हैं, जो आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू था, एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन था, जिसने आपके जीवन को बदल के रख दिया। 20 पे देखिए कि क्या आपकी लाइफ में उस समय पे कोई कार्मिक इवेंट घटित हुआ था, आपने कुछ नया शुरू करा था, कोई नए अवसर आपके जीवन में आए थे, समथिंग न्यू, जिससे कि आपका ईगो, आपका स्टेटस, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो सकती थी या है। क्या हुआ था उस टाइम लाइन पे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कनेक्शन हो, कुछ भी हो, बट समथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी इन द 20 एंड द 64। थर्ड, दशा फॉर्मूला से राहु की जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है, सूर्य की 6। अगर आप 18 एंड 6 को जोड़ देते हैं तो अराउंड 24 कुछ ना कुछ पावर स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि सूर्य पावर स्ट्रगल का कारक है। फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है जब आप 24 साल के थे, कि फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया हो, फादर या गवर्नमेंट के साथ कोई 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 इशू हो गया हो, या उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया हो इन द पितृ सत्ता फादर साइड फैमिली, जब आप 24 साल के थे, वहाँ पे क्या कोई कार्मिक इवेंट घटित हुआ है। इन द फोर्थ, चौथा कार्मिक इवेंट स्टार्ट के अंदर 12 साल पे हो सकता है। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 12, 20, 24 एंड 64, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं जिसमें राहु इन लियो एक्टिवेशन में आता है। कराएगा क्या, जो जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई हैं उनको एक्टिवेशन कराने का काम राहु ने अपने माध्यम पे ले लिया है कि भैया ये सारा कार्य मुझे इस चार्ट के अंदर कंप्लीट करवाना है। अगर हम बात करें राहु इन मून राशि, राहु इन कैंसर, कि राहु साहब कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो देखिए राहु है क्या, राहु कहता है कि कर्क राशि में मेरी भूख जो है वो इमोशंस को लेके है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इन भूख को या इस पावर को प्राप्त कैसे करूं। तो वो एक प्लैनेट को अपना सबॉर्डिनेट बना लेगा, जिसे वो कहता है अपना कंट्रोलर। वो कहता है कि ठीक है यार, तू मुझे कंट्रोल करता है, तू मुझे अपना रास्ता दिखा। राहु रास्ता दिखाएगा, वो प्लैनेट तो राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। तो राहु इन कर्क राशि में मैंने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा अदर लोग कार्मिक रिलेशंस में, इमोशनल रिलेशंस में मैनिपुलेट कर जाते हैं। मदर बच्चे को मैनिपुलेट कर जाए, राहु इन कर्क का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपकी मदर को और लोग इन्फ्लुएंस कर जाते हैं या मैनिपुलेट कर देते हैं, ये एक इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पर देखना चाहिए आपको आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स के अंदर, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन को दूसरे लोग मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं, या जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो वो आपको मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है, पावर रखता है, स्ट्रेंथ रखता है। राहु इन कर्क राशि के होने का ही मतलब है कि आपके जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं वो इमोशनल साइड से ज़्यादा आ रहे हैं। इमोशनल लाइफ ऑफ द पर्सन इज़ नॉट दैट सेट, वो इतनी सेट नहीं है। आपके जीवन में कहाँ पे और उथल पुथल हो सकती है, जहाँ पर आपके चार्ट में चंद्रमा बैठा हुआ है। जिस भाव में, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, वहाँ भी कुछ उथल पुथल वो दिखाएगा। अगर वो 4th हाउस में बैठा है तो घर परिवार में, मदर की लाइफ में। अगर वो 5th में बैठा है तो आपके कहीं ना कहीं आपके चिल्ड्रंस के पक्ष में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप्स में वो इन कामों को करेगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगले सेशन में मैं राहु का नियंत्रक इन 12 राशि किस तरीके से एक्ट करता है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। बात आती है कि ये कार्मिक इवेंट कब होगा, कब मेरी लाइफ में इमोशनल शिफ्ट्स होते हैं, कब मेरी लाइफ में मेरी मदर मुझे इन्फ्लुएंस करती है, कौन से वो टाइमलाइंस हैं। तो इनमें टाइमलाइंस आता है, पहला 8 साल का जब आप का जीवन था, लाइक जब आप 8 ईयर के थे, वहाँ पर कुछ कार्मिक इवेंट राहु इन कर्क राशि कर सकता है। गति और गणना कैसे करनी है, कैलकुलेट कैसे करना है, क्या फॉर्मूला है, राहु इन लियो में आप देख सकते हैं। सेकंड, ये कोई कार्मिक इवेंट 18 साल पे भी कर सकता है, 18 ईयर पे, मतलब जब आप 18th बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय कोई इमोशनल शिफ्ट आपके जीवन में हो, आपकी फैमिली में हो, आपके रिलेशंस के अंदर हो, आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर हो, कहीं ना कहीं किसी इमोशनल शिफ्ट को ये लेके आएगा। कोई पर्सन मुझसे कहे कि मैंने उस टाइम पे अपना घर चेंज करा था, तो ये भी एक कार्मिक इवेंट में ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने करा, आप अपने परिवार से, घर से दूर हुए 18 पे। द थर्ड, तीसरा टाइम है 28 पे। तो 28 के जब आप होंगे तब आपके जीवन में कुछ कार्मिक चेंजेस, कार्मिक शिफ्ट आपको दिखाई देंगे। अब 28 का मतलब है कि 1 + 1 + 1 -1, तो हमें उसके अराउंड के टाइम को देखना चाहिए कि उस टाइम पे कोई कार्मिक इवेंट क्या मेरे जीवन के अंदर घटित हुआ था, और अगर हुआ था
तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न है राहु इन कर्क राशि। और फोर्थ कार्मिक इवेंट इसमें होता है 66 पे, 66 साल पे कुछ कार्मिक इवेंट पर्सन के जीवन में होते हैं। अब आप एक बात सोचिए, आपका राहु कर्क राशि में है, बहुत लोगों का राहु भी कर्क राशि में होगा। क्या सबके जीवन में इवेंट एक साथ इसी समय पे हो सकते हैं? वेल, हो सकते हैं कि यहाँ पर हुए हों, लेकिन एडिशनल और भी इवेंट होते रहते हैं। उनका पता कैसे लगेगा? हम राहु से उसके डिस्पोजिटर चंद्रमा तक की दूरी निकालेंगे, कितने भाव में ये वापस घूमता रहता है। हर हाउस एक साल तक का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये कैसे पता लगेगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इवन ये सेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उस एज तक जाने की कोशिश करेंगे कि बार 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 एक कार्मिक साइकिल आपके जीवन में चल रहा है, जिसमें ये चीज़ें इस समय पे कार्मिक रूप से घटित हो रही हैं। किसी के जीवन में हो सकता है कि राहु इन कर्क राशि में 35वीं साल में भी कार्मिक इवेंट हुआ हो, जिसके चार्ट में चंद्रमा फोर्थ हाउस में होगा। क्यों हुआ होगा, इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अगर आपका ये प्लैनेट है और आप फील करते हैं कि और भी कार्मिक इवेंटों के बारे में मुझे जानना है, तो आपको हमारे साथ ट्यून इन करके रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें राहु इन मंगल की राशि मेष या स्कॉर्पियो, तो देखिए गाइस, राहु के पास क्या है? राहु के पास है डिज़ायर, इच्छाएं, सेंसेस। वो समझ सकता है कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। ब्रेन है उसके पास, सुपर ब्रेन है उसके पास, जानता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसे प्राप्त कैसे करूं। तो उसने एक नियंत्रक बनाया, एक कंट्रोलर बनाया। उसने कहा कि राहु जब भी मेष राशि या स्कॉर्पियो में बैठेगा, मंगल उसका डिस्पोजिटर बनेगा, उसका कंट्रोलर बनेगा। मेष राशि या स्कॉर्पियो में राहु को क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि मेष राशि का पूरा ही फलसफा स्ट्रेंथ के आधार पर है। सर्वाइवल की राशि है, मेष में जन्म होता है तो इंसान सर्वाइवल पे ही तो ध्यान देता है शुरुआत में। तो सर्वाइवल की राशि है, तो यहाँ पर उसका पूरा फोकस है कि मैं कैसे इस दुनिया में सर्वाइव करूँगा। तो सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें उसे चाहिए, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, वो मनी हो, इमोशंस हो, पावर हो, एसेट्स हो, जो भी हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश राहु मेष और स्कॉर्पियो दोनों राशियों में करता रहता है। क्योंकि दो अलग अलग राशियां हैं, दोनों में प्रभाव अलग अलग आएगा। स्कॉर्पियो में है तो कुछ अलग प्रभाव आएगा और मेष में है तो कुछ अलग प्रभाव आएगा। इन द राशि सेशन में पूरा इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि कैसे राशियों से प्रभाव राहु का चेंज हो जाता है या बदल जाता है। लेकिन फिर भी राहु ने जिस प्लैनेट को मैनिपुलेट करा है वो सिंगल प्लैनेट है, वो है मंगल। मंगल को राहु ने अपने प्रभाव के अंदर ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो राहु कहेगा कि भाई मेरे को सर्वाइव करना है, सर्वाइवल पे मुझे ध्यान देना है। एक तो मैंने देखा राहु मेष में या स्कॉर्पियो में पर्सन सर्वाइवल को लेके बड़ा परेशान होता है कि यार कैसे जीवन चलेगा। उसके लिए उसने मंगल को पकड़ा। मंगल क्या चीज़ ला के उसे दे सकता है? मंगल किस तरह का प्लैनेट है? थिंक अबाउट मंगल। एग्रेशन का प्लैनेट है, डिस्प्यूट्स का प्लैनेट है, कंपटीशन का प्लैनेट है, फाइटिंग स्टिंग्स जो होती हैं उनका ये प्लैनेट है। ये कहता है मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँगा। तो राहु का जब भी मंगल की राशि में जाना होगा, चाहे वो मेष हो या स्कॉर्पियो हो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने की, कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज़ के अंदर रहने की, कंपटीशन को फेस करने की जो स्ट्रेंथ है वो पर्सन में ज़्यादा बनती हुई दिखाई देगी। राहु का मेष या स्कॉर्पियो में होना पर्सन को टू दैट एक्सटेंट लेके जा सकता है जहाँ पर वो दूसरे पर्सन के इमोशंस की बहुत ज़्यादा फिक्र ना करे। आपको ये बात पसंद नहीं आ रही होगी, आई नो, मैं अच्छी बातें भी यहाँ पर कह सकता हूँ, लेकिन ये जो प्लैनेट है मंगल, इसकी जो मति है, इसकी जो बुद्धि है, उस पर राहु का पूर्ण प्रभाव हो चुका है। तो ब्रदर्स में एसेट्स को लेके डिस्प्यूट ये क्रिएट करा सकता है। ब्रदर्स में अगर डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कराएगा तो उसकी जगह और जहाँ पर आप किसी पर्सन से फाइट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको एकदम से जॉब लॉस हो गया, अब आपको अपने सर्वाइवल पे ध्यान देना है कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप में और आपके पार्टनर में ये फाइट करा सकता है। तो जब तक चीज़ें आ रही हैं, जब तक आप डिपेंड नहीं कर रहे किसी पे, लाइफ बेस्ट है। लेकिन जैसे ही सर्वाइवल की बात आई, आपको जॉब लॉस होता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, किसी भी तरह का इशू आप फेस करते हो, तुरंत आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है, ब्रेन है, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, मंगल के मोड में चला जाता है, जिसमें फाइट, डिस्प्यूट्स एंड ऑल का सामना करना पड़ता है। कुछ कार्मिक इवेंट हैं जो मंगल की वजह से घटित होते हैं। कब कब होते हैं? पहला कार्मिक इवेंट 11 साल पे हो सकता है। राहु इन मेष या स्कॉर्पियो में फर्स्ट कार्मिक इवेंट कैन बी ट्रिगर्ड इन द 11th। जब आप 11वां बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय कुछ कार्मिक इवेंट हो सकता है। किसके जीवन में? आपकी लाइफ में, आपके ब्रदर की लाइफ में, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके, किसी केस को लेके, फैमिली के अंदर, फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, किसी तरह के केस को लेके, किसी तरह की फाइट को ये बढ़ावा दे दे। या उस समय हो सकता है कि आपके फादर ने कोई रिस्की मूव लिया हो, कोई बिजनेस शुरू करा हो, किसी तरह से शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा हो,
ये राहु का नियंत्रक उस समय एक्टिवेशन में था। ये रिस्की काम कराएगा, ब्रदर की लाइफ में इंपॉर्टेंट कार्मिक शिफ्ट या कार्मिक इवेंट कराएगा, फिजिकल चैलेंजेस उस समय लेके आ सकता है। इसी के साथ साथ ये कुछ एग्रेशंस दे सकता है, जैसे उस समय अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो गया या कभी जॉब लॉस होता है तो एकदम से आप सर्वाइवल मोड में आते हो, दूसरे पर्सन पे आप विश्वास नहीं करते और फाइट का जन्म हो जाता है, डिस्प्यूट्स का जन्म हो जाता है। तो 11 नंबर पे एक्टिवेट होता है, उसके बाद ये 14वीं साल में एक्टिवेट होता है 14 में, जब आप 14th बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वहाँ पर ये कुछ कार्मिक इवेंट करता है। थर्ड टाइम ये 25 पे एक्टिवेशन दिखाता है, उस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे ये कुछ कार्मिक इवेंट आपके जीवन में घटित कराएगा। कैसे कार्मिक इवेंट? जहाँ मंगल बैठा हुआ है, जैसा मंगल आपके चार्ट का प्लैनेट है, 7th हाउस में बैठ गया तो मैरिज के करा सकता है, 4th में बैठ गया तो परिवार के करा सकता है, जहाँ बैठ गया जैसा है वैसे कार्मिक इवेंट उस ईयर में घटित करा सकता है। 4th 70 ईयर पे, 70वीं साल पे कुछ कार्मिक इवेंट पर्सन के जीवन में घटित हो सकते हैं, राहु इन मेष या स्कॉर्पियो। अब आप खुद सोचिए, जिसके मेष या स्कॉर्पियो में होगा, क्या केवल इन्हीं ईयर्स में उसके जीवन में कोई कार्मिक इवेंट होगा? नहीं, और भी तो ईयर्स हो सकते हैं ना जिसमें हो सकता है। उसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे? हम डिस्पोजिटर, जो ये मंगल है, ये 12 भाव में बैठ के किस किस एज में एक्टिवेशन में आएगा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आप एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर राहु एंड उसके डिस्पोजिटर के बारे में ले पाएँ। कैसे हमने कैलकुलेट करा है, आपको पूरा कैलकुलेशन जो है वो राहु इन लियो में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बुध की बात करें कि राहु जो है वो मेरा वर्गो या फिर मिथुन में बैठा हुआ है। देखिएगा, इस दो अलग अलग राशियां हैं तो दोनों का अलग तरीके से चलना होगा, अलग तरह की राहु की डिमांड होगी। वर्गो में ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, मिथुन में उसकी डिज़ायर्स बहुत होंगी कि अभी अभी तो जन्म हुआ है, डिज़ायर्स पे ध्यान देते हैं। वर्गो उसको बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। राहु की इच्छाओं का जन्म होता है उन राशियों से जिसमें वो बैठा हुआ है। लेकिन राहु कहता है मेरे पास ब्रेन ही तो है, मैं बस सपने ही तो देख सकता हूँ, सपनों को पूरा कैसे करूँ? सपनों को पूरा करवाता है उसका नियंत्रक। राहु यहाँ बैठा हुआ है वर्गो में या फिर मिथुन में, तो उसका कंट्रोलर कौन हुआ? बुध हुआ, मर्क्यूरी हुआ। अब आपको मर्क्यूरी की तरफ देखना है, क्योंकि बुध इस चार्ट के अंदर राहु की इच्छाओं को कंप्लीट कराने का कार्य अपने हाथों में रखता है। वो कहता है मैं कंप्लीट कराऊंगा भाई, बेफिक्र रहो। बुध कैसे कंप्लीट कराएगा? बुध वैसे तो बुद्धि का प्लैनेट है, मतलब अगर आपके चार्ट में कहा जाता है कि बुध आपका अच्छा है तो आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है, सही दिशा में आप देखते हो, आप सही कार्य करते हो, एथिकल कार्य करते हो। लेकिन राहु का वर्गो या मिथुन में आना अपने आप ही बुद्धि को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि राहु जिस भी प्लैनेट की राशि में जाता है क्या सबसे पहले करता है? राहु क्या करता है? सबसे पहले उसकी बुद्धि को ख़त्म कर देता है। भाई बुद्धि तो राहु के ही पास बहुत है ना, राहु कहता है तुझे बुद्धि की क्या ज़रूरत है, मैं बता तो रहा हूँ क्या करना है, तो उसकी बुद्धि ख़त्म कर दी। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कन्या में या फिर मिथुन में राहु के होने से कि पर्सन की बुद्धि डिस्टर्ब्ड हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा अनएथिकल बुद्धि हो जाती है, बट हाँ, अगर ये कॉर्पोरेट में किसी पर्सन के ऊपर है तो ये गोल्डन योग है, राजयोग है आपके चार्ट का, कि आपका राहु कन्या या फिर मिथुन में है, क्योंकि आप दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से, अपने लॉजिक से। लेकिन अगर ये किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में है तो उसके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। ऐसे लोग अगर अध्यात्म में या फिर गुरु के पास चले जाते हैं तो बड़ी परेशानियों को फील करते हैं। उसका रीज़न क्या है? गुरु आपसे कहेगा आत्मा अच्छी होनी चाहिए, आप कहोगे मेरी बुद्धि वैसे ही मैलिशियस हुई पड़ी है, वैसे ही डिस्टर्ब हुई पड़ी है। कई लोग तो राहु इन मिथुन में ये तक कह जाते हैं कि भैया हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं। आपने अमेरिकन मूवीज़ नहीं देखी? एक बच्चा है जो भी सब उसको डराते हैं, परेशान करते हैं, आईटी कंप्यूटर्स इनका, वो अच्छा खासा इंजीनियर बन जाता है और फिर वो दुनिया को डराना शुरू कर देता है। राहु इन मिथुन या कन्या इसी तरह से एक्ट करता है। पहले मुझे कोई डराएगा, मैं अपनी बुद्धि का यूज़ करूँगा और फिर मैं उसको प्रभावित करूँगा या इन्फ्लुएंस करूँगा। लॉजिकल पावर टू टॉप नॉच कर देता है। आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आपका मन बहुत प्योर है, मन बहुत अच्छा है, मन बहुत कोमल है, तब आपको परेशानियों का सामना करने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि राहु आपसे कह रहा है कि ये काम करने हैं तुम्हें और आप मना करोगे उन कामों को करने की। तो राहु इन मिथुन या कन्या में सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है कि पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि पहली बार ये एक्टिवेट होता है बचपन में ही, दूसरी बार एक्टिवेट होता है 10वें बर्थडे पे, तीसरी बार एक्टिवेट होता है 35वीं साल पे, चौथी बार एक्टिवेट होता है 74 पे। इन सब ईयर्स में ये कुछ कार्मिक कर सकता है। राहु की बात आप मानते हो, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो अपने लॉजिक से, गलत को भी सही साबित कर सकते हो। तो राहु आपको करियर बेटर कर देगा, एजुकेशन बेटर कर देगा, आपकी रिसर्च बेटर कर देगा, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन जाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने ये बातें नहीं मानी, आप बहुत प्योर एंड ऑल हैं,
तो यही राहु आपको डिस्टर्ब कर देगा, इमोशनली डिस्टर्ब कर देगा आपकी, आप कह सकते हो कि आपकी एकेडमिक्स को डिस्टर्ब करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो आप अगर इसकी बात मानते हैं तो ये फेवर अप करता है, नहीं मानते हैं तो ये आपको इतने कन्फ्यूज़न में डाल देता है कि कन्फ्यूज़न से बाहर आना पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राहु इन मिथुन में इन बातों का, राहु इन कन्या में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लिविंग अलोन, इंडिविजुअल पर्सन, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, अपने कंट्रोल में रखना इनके लिए परफेक्ट है। बट अगर आप एथिकल हैं या फिर प्योर मन है या फिर किसी गुरु एंड ऑल के प्रभाव में है, तब ये बड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। किन किन ईयर्स में ये एक्टिवेट होता है मैंने मेंशन करा है, उनमें देखिए, रिफ्लेक्ट करिए कि क्या कोई कार्मिक इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था तो बताइए, क्योंकि अगले सेशन में हम और कार्मिक ईयर्स की बातें करेंगे। ये तो सबके लिए मैंने कैलकुलेशन करा है। अगर आपका बुध चौथे भाव में है तो आपके लिए कुछ कार्मिक विशेष मंथ होंगे, विशेष साल होंगे, जिनके बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगा, नियंत्रक थ्योरी के ऊपर, डिस्पोजिटर थ्योरी के ऊपर। उसके लिए क्या करना है, कनेक्टेड रहना है बस आपको, ताकि आप अगले सेशन में उसको पूरा एक बार एनालाइज कर पाएँ, देख पाएँ। अगर हम जुपिटर की बात करें, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था राहु इन जुपिटर इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर कैसे वो एक्टिवेट होता है, कैसे वो अपने इन्फ्लुएंस को लेके आता है। अब आप सोचिए कि राहु है मंत्री किनका, राक्षसों का, गुरु है मंत्री किनके, देवताओं के। तो दो मंत्रियों का योग है ये। राहु ने कहा कि मैं धनु राशि में हूँ या फिर मीन राशि में बैठा हुआ हूँ और मेरे को मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। तो वो पूछता है मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्या करूँ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो जुपिटर कहता है कि आप मेरी राशि में बैठे हुए हैं तो मैं आपकी इच्छाएं पूरी करवाऊंगा। जुपिटर ये काम करो कह देता है कि मैं ये काम आपके लिए करूंगा। लेकिन राहु कहता है कि भाई बुद्धि तो मेरे पास ही बहुत है। अब जुपिटर को बुद्धि की क्या आवश्यकता, मैं तुमको दिशा दिखाता हूँ, तुम मेरे लिए काम करो। तो वो जुपिटर को अपना अनुचर बना लेता है, काम करने वाला बना देता है। राहु धनु या मीन में पर्सन को बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लीडर, टीचर, मोटिवेशन देने वाला पर्सन बना सकते हैं। आप दूसरों के जीवन को सेट कर सकते हो, उनको डायरेक्शन दे सकते हो कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। इसी के साथ साथ राहु धनु में या मीन में फेक गुरुज, नकली गुरु, नकली अध्यात्म, इनके भी प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। इनके जीवन में कुछ कार्मिक इवेंट इस तरह घटित होते हैं कि जिस इंसान को ये बहुत अच्छा मानते हैं वही इनको किसी समय पे परेशान कर जाता है या फिर समस्याएं दे जाता है। सेकंड, गुरु, बाबा, अध्यात्म, इनसे कुछ नकारात्मक प्रभाव पर्सन के जीवन में आ जाता है। थर्ड, एजुकेशन में कभी ब्रेक डाल दे, स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दे दे, अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज दे दे, ग्रैंडफादर के जीवन को अव्यवस्थित कर दे कि बच्चे के जन्म के बाद ग्रैंडफादर जो है अध्यात्म एंड ऑल इन चीज़ों में ज़्यादा लग गए, लेकिन परिवार के प्रति जो उनका झुकाव होना चाहिए था वो विद टाइम ढक नीचे चला गया, बैठ गया। फिफ्थ, संबंधों में समस्याएं दे दे, क्योंकि सामाजिक संबंध के लिए आपको गुरु चाहिए। जो सामाजिक संबंध होता है, अरेंज मैरिज एंड ऑल, इनके लिए आपको गुरु चाहिए और आपके उसी प्लैनेट को राहु ने अपने प्रभाव में ले लिया। अब आप कहेंगे कब कब ये इवेंट करा सकता है, भाई ये इवेंट करा सकता है एक तो बचपन में ही, क्योंकि 2 साल पे ही एक्टिवेट हो जाता है। तो वहीं पूछना चाहिए कि आपके जन्म के बाद क्या फैमिली में कोई मिसकैरेज या कोई समस्या, कोई किसी और को कोई समस्या रही थी क्या। दूसरी बार ये एक्टिवेशन में होता है 26वीं साल पे, 26 पे अपना एक्टिवेशन दिखाता है। वहाँ पर कुछ कार्मिक इवेंट ये घटित करा सकता है, चाहे वो मैरिज हो गई, चाहे वो प्रोफेशन चेंज हो गया, परिवार में किसी को हेल्थ हो गई, या फिर हम कहीं फाइनेंस एंड ऑल हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक ये उस समय घटित करवाएगा। तीसरी बार ये एक्टिवेशन में जाता है 34 पे, जहाँ पर ये अगेन चिल्ड्रंस के लिए या फिर कहूँ मैं धर्म एक्सपेंशन के लिए, गुरु, अध्यात्म, इनके प्रभाव में आने की कुछ ना कुछ व्याख्या या कुछ ना कुछ भूमिका निर्मित करना शुरू कर देता है। और चौथी बार इसका एक्टिवेशन होता है 58 पे। तो ये 4 डिफरेंट टाइमलाइंस हैं जहाँ पर आपका राहु एक्टिवेशन के अंदर जा सकता है विद जुपिटर। हर इंसान के लिए क्या यही रहेगा? देखिए गाइज, आपके चार्ट में जुपिटर जिन भावों में बैठा है, जिन हाउसेज में बैठा है, वहाँ पर कार्मिक उथल पुथल चलती रहेगी और उसकी वजह से भी कुछ ऐसे समय आ सकते हैं जिसमें कोई और कार्मिक समय या कोई और कार्मिक इवेंट कोई और कार्मिक साल में, ईयर में घटित हो जाए। तो हर प्लैनेट के लिए कौन से वो समय हो सकते हैं, उनके लिए मैं अगले सेशन में हाउस वाइज राहु के नियंत्रक को कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम उसे करें तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। चीज़ों को हम डिटेल में लेकिन बहुत डेप्थ में कवर करने जा रहे हैं। फोर्थ प्लैनेट इज़ वीनस, शुक्र। तो शुक्र और राहु का संबंध किस तरह से होता है आप सब जानते हैं इसके बारे में। राहु और शुक्र में बहुत समानताएं हैं। राहु कहता है कि मैं किसका टीचर हूँ, आई एम टीचर टू किन के टीचर हैं राहु। राहु का वृषभ राशि या तुला राशि में होना। राहु
जिस राशि में होते हैं उसके स्वामी को वो अपना नियंत्रक बना लेते हैं। राहु कहते हैं कि इस राशि में हूँ, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छा पूरी करने के लिए मुझे पूरा शरीर चाहिए। मेरे पास तो केवल हेड है, ब्रेन है, तो मेरे को शरीर का तो पता ही नहीं है। मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन मैं किसको अपना अनुचर बनाऊँ? कौन मेरे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करेगा? कौन है वो प्लानट जो मेरे कार्य को पूरा कर्ण करेगा? तो यहाँ पर राहु कहते हैं कि शुक्र को मैं अपना वो प्लैनेट बना लेता हूँ। इसका अर्थ है कि आपके चार्ट में शुक्र की क्षमता राहु ने सबसे अधिक मानी है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में शुक्र रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से राहु ने शुक्र को एक मजबूत प्लैनेट माना है। उसने कहा है कि इस इंसान के पास सबसे ज़्यादा कीमती अगर कुछ है तो वो शुक्र है। चाहे वो इसका रंग रूप हो गया, चाहे वो इसके लुक्स हो गए, चाहे वो इसका चार्म हो गया, चाहे वो इसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग हो गई, चाहे वो इसकी डिज़ाइनिंग कैपेसिटीज़ हो गई कि यार कितना अच्छा आर्टिस्ट आदमी है ये, कितना कितना स्वीट बोलता है, सॉफ्ट बोलता है, कितनी जल्दी लोगों के साथ ये कनेक्ट कर लेता है। ये उसने अपनी की विशेष पावर को पहचाना है कि इस इंसान के पास विशेष रूप से शुक्र है और मुझे यही शुक्र चाहिए ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाऊँ। मैटीरियली आप जानते हैं कि राहु और शुक्र में बहुत समानताएं हैं। राहु जो हैं वो देवताओं के नहीं, दानवों के मंत्री हैं, और शुक्र जो हैं वो दानवों के क्या हैं, गुरु हैं। इधर गुरु उधर मंत्री, दोनों का जब कनेक्ट बनेगा बहुत शानदार कनेक्ट रहेगा चार्ट में। राहु का शुक्र के राशि में होना मैं अच्छा मानता हूँ। मैं उन केसेस में अच्छा मानता हूँ जहाँ पर आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, धन एक्यूमुलेट करना है, पैसा आपको चाहिए, वहाँ पर ये बहुत अच्छा हो सकता है। जहाँ पर आपको लोगों को अपने से ऑब्सेस्ड फील कराना है, एक बार आपसे जुड़ जाएं, आपसे कनेक्टेड हो जाएं तो बस आपसे चिपक के रह जाएं और कोई पर्सन उन्हें दिखाई ना दे, उसके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन शुक्र के पास जो ब्रेन था ना, राहु ने उसे हर लिया, उसे खत्म कर दिया। राहु ने कहा बुद्धि तो मेरे पास ही बहुत है, शुक्र तुम इस बुद्धि का क्या करोगे? शुक्र एक मेल के जीवन में फीमेल भी होती है, तो और फीमेल आपको भी ट्रैप कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो संबंध चलने चाहिए लॉयल्टी के आधार पे या फिर एक ऐसे आधार पे जिसमें पलड़ा बराबर का हो, बैलेंस का हो, जो शुक्र की बेसिक कॉल है बैलेंस होगा, राहु ने उस कॉल को डिस्टर्ब कर दिया है। संबंधों में बैलेंस बना पाना या ला पाना मुश्किल हो जाता है। फैमिली में देखना चाहिए कहीं किसी फीमेल को किसी संबंध में या किसी रिलेशन में किसी तरह की समस्या या प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। अगर करना पड़ रहा है तो उसका रीज़न ये जो प्लैनेट है वो हो सकता है। इन द फर्स्ट, राहु का शुक्र की राशि में होना बचपन में ही एक्टिवेट हो जाता है, तो कोई ना कोई कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन तो ये आपको बचपन में ही दे देगा। स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ ही दे देगा। बचपन में 2 साल पे ही ये एक्टिवेशन में चला जाता है। तो आपका जो बचपन है, स्टार्टिंग फेज़ है, वही मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिकली ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त दिखाई दे रहा है। जैसे कि उस समय पे आपकी फैमिली में किसी फीमेल के साथ कोई इंपॉर्टेंट इवेंट घटित हुआ हो, आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो। थर्ड, आपकी मौसी, आपकी मदर साइड फैमिली को किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से उस समय गुजरना पड़ा हो, कोई मिस कैरेज फैमिली ने देखा हो, कुछ ना कुछ कार्मिकली उसी समय ये बचपन में ही इंक्लूड कर देगा। चाहे वो फैमिली में किसी का दुकान या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना हो, क्योंकि शुक्र पैसे का भी कारक है। दूसरा दूसरा कार्मिक इवेंट ये घटित करा सकता है 17 साल पे, 17 ईयर पे कोई रिलेशनशिप। अगेन जो भी चीज़ें शुक्र से होती हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो एसेट हो, या किसी और चीज़ का और अवसर का प्राप्त करना हो। थर्ड कार्मिक इवेंट ये 38 पे घटित कराता है, जिसमें कोई सेम तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में आप देख सकते हैं। और फोर्थ कार्मिक इवेंट ये 67 पे घटित कराता है। तो हमारे पास काफ़ी टाइमलाइंस हैं, टाइम रेंजेस हैं फॉर राहु इन वीनस, टॉरस और लिब्रा, इन दोनों के लिए। इन समय पे ये कोई कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन के जीवन में घटित कराता रहता है। और कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे धन के मैटर्स में, रिलेशन के मैटर्स में, संबंधों के मैटर्स में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन प्लैनेट की वजह से आपके जीवन के अंदर चलेगा। अगर कुछ कार्मिक आपके जीवन में हुआ है जिसके बारे में आप जानते हैं कि इन समय घटित हुआ हो या इनके आसपास घटित हुआ हो, तो उसके बारे में मेंशन करिएगा। हर व्यक्ति के जीवन में केवल यही समय नहीं है जिसमें कार्मिक इवेंट घटित होगा, और भी समय है। आपका शुक्र अगर चौथे भाव में है तो फोर्थ हाउस के एक्टिवेशन के समय आपका कार्मिक जो साइकिल है वो एक्टिवेशन के अंदर चला जाएगा। तब कुछ कार्मिक चीज़ें आपके जीवन के अंदर, कार्मिक गतिविधियां आपके जीवन के अंदर होने लगेंगी। 5वें में है तो समय अलग हो सकता है, 10वें में है तो अलग समय हो सकता है। इनके बारे में विस्तृत चर्चा मैं अगले सेशन में नियंत्रक इन 12 हाउसेज या 12 राशि के कॉन्सेप्ट के माध्यम से करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सेशंस के माध्यम से मिल सकता है। अगर हम कहें कि राहु शनि की राशियों में है, जैसे कि कुंभ या फिर कैप्रिकॉर्न, तो राहु को गाइस शनि की राशि बहुत पसंद है। क्या इसका कोई विशेष रीज़न है? हाँ, इसका एक विशेष रीज़न है। राहु कहता है कि कुंभ राशि में जब मैं चला जाता हूँ ना, तब मैं जीवन की इच्छाओं को पूरा करता हूँ।
कुंभ राशि और मिथुन राशि और तुला राशि, ये तीनों ही इच्छाओं की राशि हैं, डिजायर्स की राशि है। राहु डिजायर हो गया। राहु इन मकर एंड कुंभ राशि। देखिए गाइस, राहु जिस राशि में होता है, राहु कहता है कि भैया यहाँ से मेरी इच्छाओं का जन्म होता है। मकर राशि में मेरी मूल इच्छा होती है प्रोफेशन को लेके, वर्क लाइफ को लेके, और कुंभ राशि में मेरी मूल इच्छा होती है कि मैं अपने पिछले जीवन की जो अधूरी इच्छाएं हैं उन्हें कंप्लीट करूँ। अब अधूरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, फैन फॉलोइंग हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी। मकर में राहु की इच्छा है कि मुझे अपनी वर्क लाइफ को टू द पॉइंट सुपर्ब करके रखना है। वर्क लाइफ में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे मुझे जाना है, इस चीज़ को मुझे पूरी तरह समझना है अपने जीवन में, और बहुत बड़ी एक टीम क्रिएट करनी है, टीम लीडर्स को या फिर और लोगों को अपने झंडे के नीचे लेके आना है, अपने तल के नीचे लेके आना है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं बना दूँ, ये वहाँ पर उसकी इच्छा है। राहु ने ये इच्छाएं तो पाल ली, लेकिन राहु को ये नहीं पता कि इन इच्छाओं को पूरा कौन कराएगा। पूरा कौन कराएगा? राहु का नियंत्रक पूरा कराएगा। राहु का नियंत्रक कौन है? शनि महाराज राहु के नियंत्रक है, सैटर्न राहु के नियंत्रक है। तो शनि का जब भी एक्टिवेशन चार्ट में होगा, राहु अपने आप ही एक्टिवेशन के अंदर चले जाएंगे। दिक्कत क्या हुई है? राहु ने शनि से क्या छीन लिया है? राहु ने शनि से उनका माइंड छीन लिया है, बुद्धि छीन ली है। इसी वजह से मैंने देखा है कि राहु जब भी कैप्रिकॉन या एक्वेरियस राशि में होता है, या तो पर्सन अपने कार्मिक जजमेंट को लेकर डरता बहुत है, वो हर चीज़ में सोचता है यार मुझे कार्मिक दंड मिलेगा। ऐसे लोग इतने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कोई कार्य भी नहीं करना चाहते, हर चीज़ में उन्हें फियर या डर का सामना करना पड़ता है। ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। ये फियर क्यों आपके जीवन में बदला है? क्यों ये भय या फिर ये डर आपके जीवन में बना है, डर का माहौल बना है? क्योंकि राहु इस राशि के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन्हें आपके शनि से वो बुद्धि छीन ली। तो कुछ भी जीवन में कभी भी घटित हो सकता है। दूसरा, फैमिली में डिस्प्यूट राहु इन कैप्रिकॉन या कुंभ क्रिएट करने की क्षमता या सामर्थ्य को रखते हैं। तीसरा, अंकल या फादर की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, कार्मिक इवेंट ये जनरेट कर सकता है कि फादर की लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ रहे, अंकल की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ रहे, उथल पुथल भरा हुआ उनका जीवन रहा, या उथल पुथल करने की चेष्टा ये प्लैनेट कहीं ना कहीं करके रखता है। तो फादर और उनके सिबलिंग्स पे इस प्लैनेट का यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान है। क्या आपके जीवन पे ध्यान नहीं है? है। कुछ ऐसे समय हैं जब ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। पहला, राहु का शनि की राशि कैप्रिकॉन या मकर में होना, कुंभ में होना अपने आप ही पर्सन के बचपन को कार्मिक बना देता है। राहु इन कैप्रिकॉन या मकर आपके जीवन में बचपन में ही फर्स्ट ईयर, पहला जो जीवन का पहला साल था वही बहुत कार्मिक था। उसी में बहुत कार्मिक इवेंट घटित हुए हैं, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन के अंदर भर भर के रहे हैं उसी ड्यूरेशन के अंदर, उसी टाइम के अंदर। दूसरा, कब और घटित हो सकता है? दूसरा कार्मिक इवेंट 6th ईयर पे घटित हो सकता है। जब 6th ईयर के हम थे, 6th बर्थडे को सेलिब्रेट ऑन किया जा रहा था, तब कुछ कार्मिक इवेंट हमारे जीवन में घटित हो जाए, यहाँ से पता लगता है। थर्ड कार्मिक इवेंट ये इंडिकेट कर सकता है 37 की लाइफ पे, जब हम 37 पे होते हैं, 37th बर्थडे या उसके अराउंड वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ कार्मिक चेंज आते हैं। अब चाहे वो जॉब में हो, स्ट्रगल हो, फादर हो, अंकल हो, शनि का जो भी कारक है वहाँ पर वो कुछ क्रिएट करता है। और फोर्थ कार्मिक इवेंट ये 78 पे कर सकता है या घटित कर सकता है, जिसमें भी सेम थिंग, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा बाहर आ जाए, लेट लाइफ कार्मिक क्लोजर हो जाए, रिलेशन में, मैरिज में, कुछ भी ऐसी चीज़ जो शनि के साथ बन रही है। आप कहेंगे क्या यही मेरे जीवन में कार्मिक इवेंट होंगे? नहीं, कार्मिक इवेंट और भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका शनि किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में होगा उस राशि के अनुसार आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस राशि में कुछ कार्मिक गतिविधियां कर सकता है। तो आपको उस राशि की तरफ भी अपने ध्यान को बना के रखना होगा कि इस राशि में ये कब एक्टिवेट होता है। आपके लिए अगले सेशन में मैं राहु के कार्मिक जो अप्रोच है, उसकी कार्मिक व्यवस्था है, वो किस किस समय एक्टिवेशन में आती है, उसके बारे में चर्चा करूँगा कि ये प्लैनेट अगर सेकेंड हाउस में है तो कब एक्टिवेट होगा, थर्ड में है तो कब एक्टिवेट होगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बी इन टच।